नमस्कार, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस चैनल पर और किसान साथियों का भी इस चैनल पर हार्दिक स्वागत। बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवाती तूफान के बनने की जो संभावना है वो फिर से देश के ऊपर बढ़ गई है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में साल 2023 का चौथा चक्रवाती तूफान अब बनने जा रहा है। इससे पहले भी 3 चक्रवाती तूफान अब तक बन चुके हैं, जिसमें सबसे पहले मोचा चक्रवात आया था जिसने बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। उसके बाद मिथिली चक्रवात और इस बीच हामून चक्रवात भी बना। तो इन 3 चक्रवात के बाद अब चौथा चक्रवाती तूफान जो है वो बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि मिथिली और हामून का जो खतरा था वो काफ़ी ज़्यादा नहीं था और भारत को अब तक किसी भी चक्रवात ने अटैक नहीं किया है सीधे तौर पर। और अगला जो चक्रवाती तूफान बन रहा है इसके हम ट्रैक की बात करेंगे, साथ ही साथ इस चक्रवात का क्या कुछ प्रभाव भारत पर हो सकता है और कब तक चक्रवाती तूफान के बनने की संभावनाएं जो है वो लगाई जा रही है, तो इसकी भी बात। उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में एक के बाद एक लगातार सिस्टमों के बनने के चलते जो समुद्र के सतह का तापमान है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है और तापमान के बढ़ने के कारण जो कम दबाव क्षेत्र है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए में नजर आए हैं। और एक नया कम दबाव क्षेत्र जो है वो हमें उम्मीद है कि लगभग दक्षिणी चीन सागर से आगे बढ़ता हुआ बंगाल की खाड़ी में दाखिल होने जा रहा है और ये सिस्टम भी जो है वो एक चक्रवात में तब्दील होगा, ऐसी संभावना है। पहले आपको बताते हैं कि ये सिस्टम किस तरह से आएगा। तो सिस्टम इस तरह से आगे बढ़ेगा और फिर ये आप देखिए कि यहाँ पर एक कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होगा, यानी कि अंडमान सागर के दक्षिणी भागों में ये कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, दक्षिणी पूर्वी भागों में। और उसके बाद इस सिस्टम के आगे बढ़ते हुए अगर मैं आपको आगे दिखाने की कोशिश करूँ तो आगे आप देख सकते हैं कि जब ये कम दबाव क्षेत्र बनेगा तब लगभग इसके अंदर 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना हमें नज़र आ रही है। ये कब बनेगा इसकी बात करें तो 27 नवंबर को ये सिस्टम जो है वो अंडमान सागर के दक्षिणी भागों में बनेगा। उसके बाद सिस्टम आगे बढ़ता हुआ 28 नवंबर तक एक गहरे कम दबाव क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। आप स्क्रीन के सामने देख ही सकते हैं सिस्टम जो है वो एक कम दबाव क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाएं चलेगी और भारी बारिश होने की संभावनाएं हमें 28 और 29 नवंबर को नजर आ रही है, खासकर 28 नवंबर को। उसके बाद 29 नवंबर के दोपहर तक सिस्टम के डीप डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है और शाम तक इसके एक चक्रवाती तूफान बनने की भी संभावना नजर आ रही है। उसके बाद ये सिस्टम जो है वो एक गंभीर चक्रवात में तब्दील हो जाएगा। अगर विंड स्पीड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, यानी कि एक चक्रवाती तूफान ये बन जाएगा। उसके बाद आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आगे आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम जो है वो 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक गंभीर चक्रवात बन जाएगा और ओडिशा पश्चिम बंगाल के लिए खतरे की क्या कुछ आशंका है इसकी भी बात करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित बांग्लादेश के लिए जो हवाएं हैं वो पलट जाएगी और आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर नमी की मात्रा बढ़ जाएगी समुद्र क्षेत्रों पर, जिसमें विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर और आसपास के इलाकों पर तेज हवाएं चलेगी और बादल भी आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे बारिश का जो प्रभाव है वो शुरू हो जाएगा। और लगभग मैं आपको आगे दिखाने की कोशिश करूँ तो आगे जो ये सिस्टम है वो लगभग अगर हम देखें तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक आने लगेगा। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि किस तरह से ये सिस्टम जो है वो लगातार अपनी विंड स्पीड को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। उसके बाद ये सिस्टम जो है वो हम देख पाएंगे कि आगे बढ़ता हुआ उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। और उसके बाद 1 दिसंबर को ये सिस्टम जो है वो बंगाल की खाड़ी में अति भीषण चक्रवात में तब्दील होता हुआ हमें नजर आएगा और चक्रवाती तूफान की जो गति होगी वो 64-65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। तो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब कोई चक्रवात आता है तो भाई तबाही मचा सकता है जिस देश पर ये हमला करेगा उस देश पर। तो आगे आप देखिए कि ये सिस्टम जो है वो अब पूर्ण रूप से हमें नजर आ रहा है, स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है, उत्तर पश्चिम में नहीं बल्कि उत्तर की ओर लगातार बढ़ रहा है, जिससे आप देख पा रहे हैं कि ये सिस्टम जो है लगातार बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत की ओर हमें नजर आ रहा है कि ये सिस्टम जो है बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो हालांकि अभी भी ट्रैक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, अभी भी ट्रैक में बदलाव की जो संभावना है वो हमें नजर आ सकती है। तो ऐसे में मैं अभी क्लियर स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, हालांकि आपको एक पूर्वानुमान के तौर पर बता पाऊंगा कि चक्रवात जो है वो किस दिशा में किस डायरेक्शन में टकरा सकता है। हालांकि अभी अगर ट्रैक की बात की जाए तो अभी ट्रैक जो है वो पूर्ण रूप से बांग्लादेश और म्यांमार की ओर नजर आ रहा है, जिससे कि भारत को अभी भी कोई खतरे की आशंका नहीं है। हालांकि अभी भी मैं बार बार बता रहा हूँ कि ट्रैक में चेंजेस की संभावना रहेगी। ऐसे में भारत के पूर्वी तटीय समुद्री क्षेत्रों में अगर खतरा होता है तो लगातार मैं आपको अपडेट करूंगा और चक्रवात के ट्रैक में
क्या कुछ बदलाव आता है इसकी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और तो आप देख सकते हैं कि ये चक्रवात जो है वो म्यांमार के तटों के आसपास आप देखिए, ये देखिए आपकी चकराता हुआ नज़र आ रहा है और ये लगभग म्यांमार और बांग्लादेश के से लगी हुई सीमा पर लैंडफॉल करेगा, ऐसी संभावनाएं फिलहाल हमें नज़र आ रही है 2 दिसंबर तक। तो आप देखिए इस बीच भारत के कई राज्यों में बारिश होने के आसार नजर आएंगे। चलिए इसका भी जिक्र कर, चलिए तो अब बारिश की संभावनाओं की बात कर लेते हैं। बारिश का जो प्रभाव है वो हमें नजर आएगा महाराष्ट्र पर। उसके बाद गुजरात के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान के रास्ते पहुंचेगा, जिससे हमें उम्मीद है कि 26 नवंबर तक गुजरात सहित महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बादल आ जाएंगे। उसके बाद गुजरात के इलाकों में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वलसाड, नवसारी में शाम और देर रात तक भारी वर्षा होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से। और 27 नवंबर की अल सुबह तक ये बारिश का प्रभाव जो है वो बढ़ता हुआ मुंबई, महाराष्ट्र पर पहुंच जाएगा। मुंबई और अकोला, नागपुर सहित गुजरात के सूरत में और अहमदाबाद में भारी वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान में भी मौसम बदल जाएगा। राजस्थान के पूर्वी भागों में बारिश होने के आसार नजर आएंगे। ओलावृष्टि के साथ धूल भरी हवाएं भी चल सकती है, जिसमें कोटा, उदयपुर और जोधपुर में बारिश के साथ ओलावृष्टि होने के आसार नजर आ रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में मौसम बदल जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन सहित नीमच, मंदसौर, रतलाम में मध्यम से तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि और धूल भरी हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। अगर दोपहर में मौसम बदलता है तो कहीं ना कहीं ओलावृष्टि का खतरा भी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। इस बीच 27 नवंबर को जो है वो मुंबई सहित अकोला और नासिक, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी में भारी से कुछ इलाकों में अति भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। तो सावधानी की आवश्यकता है। चक्रवाती तूफान का ट्रैक भारत की ओर ना होने के चलते बारिश का भी कोई ज़्यादा प्रभाव भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अभी फिलहाल कोई खतरे की आशंका नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और लगातार चैनल के साथ बने रहें, मौसम के अपडेट के साथ भी लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।